उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ये बुखार जो गोरखपुर से लेकर फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, जौनपुर इन सब जनपदों में फैला हुआ ये क्या है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? देखिए, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आफत आ जा रही है। ये इस देश के लिए कोई अभिशाप है, हमारे बच्चों के लिए या हमारे समाज के लिए इस तरह से रहस्यमय बीमारियां शुरू हो जा रही हैं। फिरोजाबाद समेत 6 ज़िले करीब प्रभावित हैं इस रहस्यमय बीमारी से। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस का कहल है, जैपनीज़ का, उसमें करीब 16 ज़िले आते हैं। सरकारी तंत्र के पास जैसे पहले था वैसे आज है। भाई, हमने कई मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में खोल दिए, लेकिन अभी हमने सुना कि जो इनके घर का बच्चा मरा, वो गए थे एडमिशन कराने तो वहाँ पर एडमिट ही नहीं हुआ, बेड ही नहीं मिला। तो सब कुछ प्राइवेट के भरोसे है, और जिस प्रदेश में वार्ड बॉय और प्रशिक्षित लोग इलाज करते हो, वहाँ पर लोगों की जान कब चली जाएगी इसका कोई गारंटी तो ले नहीं सकता। सरकार कहती है कि हम वेक्टर जनित रोगों के लिए संचारी रोग अभियान के तहत तमाम सारे कोशिश करते हैं, अभियान चलाते हैं। जुलाई में चला, अगस्त में चला, अब सितंबर में तीसरा चलेगा। चल रहा है तो जा कहाँ रहा है। कोरोना में भी घर घर दवाई पहुंचाने के वादे थे, वो पूरे नहीं हुए। देखिए, हम आप जो सब लोग जिंदा हैं इस उम्मीद पर कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगी, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मजबूत होकर समाज में अपना योगदान देंगे। लेकिन उनके जीवन पर जिस तरह से खतरा और संकट चल रहा है, एक माँ बाप को कितना दर्द और तकलीफ देता होगा। एक गरीब आदमी के पास जो प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, उसके सामने अगर वो बच्चा दम तोड़ रहा है पैसे के इलाज के अभाव में, तो उस माँ बाप का तो जीवन पत्थर की तरह हो गया। वो पूरी जिंदगी रो रो के जिएंगे। और आज बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन ये डॉक्टरों का जो पेशा है वो लोगों के दुखों पर ही चलता है। जितना लोग दुखी होंगे, बीमार होंगे, उतना इनकी कमाई होगी। और ये बेदर्दी से लूटते हैं। ये उत्तर प्रदेश में देखा गया, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ी तो नकली इंजेक्शन और पानी भर भर के इन्होंने 50,000, 80,000, 80,000 में लोगों ने बेचा। तमाम सारी घटनाएं खुली। तो जब समाज पे विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो वहाँ पर कुछ लोग पैसा भी बनाते हैं। लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे जीने वाले लोग हैं। सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसके बावजूद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। अब ये दर्द सरकार को आप कितना दोष देंगे? एक मुख्यमंत्री मंत्री रात दिन अस्पताल में डटा तो रहेगा नहीं। ये डॉक्टर या वार्ड बॉय या इन पर कितनी निगरानी आप करेंगे? पूरी व्यवस्था में जब हर तरफ खोट है, समस्या है, तो उससे निपटना आसान नहीं है। आप राजधानी लखनऊ में अगर 12 बजे आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? ट्रामा सेंटर के अलावा लखनऊ में बता दीजिए कोई अस्पताल आपको इलाज दे दे। और या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए जिनकी फीस लाखों में है। बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेदांता है, अपोलो है, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं प्राइवेट में। जिनके पास पैसा है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप पीजीआई में किसी का इलाज करा सकते हैं? मंत्री का सिफारिश हो तो पीजीआई में भले आपका इलाज हो जाए। केजीएमसी है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, नाम बहुत बड़े हैं, इलाज होता भी ऐसा नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिरोजाबाद चर्चा में इसलिए आया कि वहां बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मथुरा, कासगंज, मैनपुरी, आगरा, एटा ये भी प्रभावित हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा, तमाम जगहों तक जापानीज इंसेफेलाइटिस का प्रभाव है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का वो जिला है, सरकार पूरी ताकत लगाकर वहां पर लड़ सकती है, संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन अगर वो रोग फैल रहा है और ऐसी स्थितियां आ रही हैं तो नहीं, मैं तो कहता हूँ मीडिया को अलाउ करिए, मीडिया तो वहाँ जाए, कम से कम पता तो चले कि क्या हालात हैं। मीडिया को यूं नहीं रोका जाना चाहिए किसी हॉस्पिटल की विजिट करने से। देखिए, ये लोग दुहाई खाली देते हैं लोकतंत्र की, लेकिन विश्वास इनको पुलिस की लाठी में ज्यादा है और उसी से हाँकना चाह रहे हैं। आप कोई चीज समाज में आएगी, अच्छा या बुरा,
उसको फेस करना पड़ेगा। सरकारी तंत्र में जब चीज़ें उजागर होंगी तभी उनको सही करने का मौका भी मिलेगा। और अगर अधिकारियों की नाकामियों पर पर्दा डाला जाएगा तो उसका परिणाम, उसका खामियाजा जनता भोगेंगे, गरीब लोग भोगेंगे। हम कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। उसकी चेतावनी है कि सितंबर और अक्टूबर में वो आएगी, और इस बीच ये बुखार हम सबको अंदर से हिलाए हुए है। स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजेंगे। कुछ लोग भेज रहे हैं। आप एक उम्र के बाद क्या आप दोबारा बच्चा पैदा कर लेंगे जब बच्चा नहीं रहेगा? और जो बच्चा चला जाएगा उसकी पीड़ा पूरी जिंदगी आप कितना झेलेंगे? जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहते, उनके माँ बाप से उस दर्द को, शास्त्रों में भी लिखा है कि संतान हानि से बड़ा व्यक्ति के जीवन में कोई भी दर्द नहीं हो सकता। अब हम लोग हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म जो भी हो सब जानते होंगे, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया अपनी औलाद को खोने से बड़ा गम कोई दुनिया में है ही नहीं। और अगर वो आपकी आंखों के सामने इस तरह से हो मर रहा है तो वो माँ बाप जिंदा लाश हैं, और ये व्यवस्था को वो कोसने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जी चलिए, हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि ये बीमारी जल्दी जाए, जिसमें प्लेटलेट कम हो जा रही है। 2-2 हफ्ते बुखार आता है। पहले वायरल फीवर 4-5 दिन में उतर जाता था, ये 2-2 हफ्ते 10-10, 15-15, 20-20 दिन चल रहा है। जब तक हम समझते हैं, लोग कहते हैं तुरंत अस्पताल जाइए, लेकिन अस्पताल जहां सरकारी जा रहे हैं वहां आपने परिणाम सुना तो कैसे जाएं? एक गरीब आदमी कच्ची रोटी खा रहा हो, जिसके दाल में खाली पानी हो, वो शहर जाकर डॉक्टर की फीस सुनकर लौट आता है, वो अपने बच्चे का, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाता, उसके पास इतना पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हो कि तुरंत इलाज कराओ, तो आप अपना देखो कि करोड़ों रुपया लगा के नर्सिंग होम खोलने वालों, किन गरीबों को, कुछ 1-2 लोगों, 4 लोगों का तो निःशुल्क इलाज करो। सरकार कुछ व्यवस्था बनाए कि एक मरीज से अधिकतम कितना रुपया वसूला जाएगा, और पैसा नहीं दे पाएगा तो उसकी लाश नहीं दी जाएगी। इस व्यवस्था पर कब रोक लगेगी? एक आदमी के जीवन पर कितना रुपया खर्च हो सकता है? अनलिमिटेड, पूरे जीवन की कमाई जा सकती है, खेत बिक सकता है, घर बिक सकता है। आदमी बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएगा एक आदमी को इलाज कराने में। हम उस दौर में हैं जहां संवेदनाओं पर धनबल हावी है, पैसा हावी है। मैं किसी एक डॉक्टर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये समाज में सबको सोचना पड़ेगा। न्यायाधीश न्याय करता है, निष्पक्षता से करता है, दुनिया ये उम्मीद करती है। डॉक्टर को भगवान मांगा गया है, लेकिन वो लूट मार करने लगेगा तो ये व्यवस्था पर सवाल उठेगा। बहरहाल बातें संवेदनशील हैं, लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, हो सकता है। जी। आज हम इस आफत में फंसे हैं, मुसीबत में हमारा समाज है। एक जाता है, दूसरा बीमारी आ जाती है, कैसे निपटे कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को घर में कितना बंद रखें? स्कूल खोल दिया गया है, कहाँ भेजें, कहाँ ले जाएं? कब तक उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट रहा है। आज डिबेट चल रही है, बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोग मिलते हैं, बहुत सारे राय देते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसी के तहत इसको भी सुन लीजिएगा जी कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, और जो कोरोना की मुसीबत से बच गए थे अब उन्हें इस नई आफत ने मार डाला। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से गरीब आदमी की, आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।